सावधान भक्तों, साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण साल 2026 का सबसे लंबा और भयंकर चंद्र ग्रहण होगा, जिसे भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। लेकिन ये चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे लगेगा और इसका सूतक काल का सही समय क्या होगा, साथ ही ये चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि ये ग्रहण के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा होली के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला, जो कि 17 फरवरी 2026 को लगा था। और 15 दिन के अंतराल में साल में पड़ने वाले 2 बड़े ग्रहणों के बीच में हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे हमें कैसे बचना है, क्योंकि इसका प्रभाव केवल हमारी कुंडली पर ही नहीं बल्कि हमारी किस्मत पर भी का गहन प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे में आज की संपूर्ण वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक चीज आपको डिटेल से समझाता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पहला जो चंद्र ग्रहण है ये तो 3 मार्च होली के दिन लग रहा है, लेकिन साल 2026 का जो दूसरा चंद्र ग्रहण होगा वो 28 अगस्त के दिन लगेगा। लेकिन ये जो पहला चंद्र ग्रहण है जो कि होली के दिन लगने जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि हमारे में होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ ही एक डर और शंका का माहौल भी बन जाता है। साल 2026 की ये होली बहुत कुछ ऐसे संयोग बना रही है जिससे हमें डरने की भी जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में कुछ राशि के जातकों के लिए खुशियों का संदेश भी लेकर आई है कि अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। चलिए एक एक करके आज की इस वीडियो में आप सभी की सभी दुविधाओं को दूर करता हूं, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं। जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होलिका दहन करें या फिर 3 मार्च को, क्योंकि इस बार भद्रा का साया भी है। और होली किस दिन खेली जाए और बरसाने में होली कब मनाई जाएगी, चंद्र ग्रहण किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, और इस दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज्यादा आवश्यकता होगी, हमारी कुंडली पर इसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, और सबसे जरूरी बात कि ग्रहण खत्म होने के बाद होली काल दहन से पहले आपको कौन से वो जरूरी 3 काम हैं जो जरूर ही करने हैं, ताकि आपके परिवार पर इस ग्रहण और भद्रा का कोई भी प्रभाव ना पड़ पाए, कोई आंच ना आ पाए। तो निवेदन है आप सभी से कि आने वाले 15 मिनट का समय आप इस वीडियो को पूरी तरीके से दे दीजिए, क्योंकि ये एक अकेली वीडियो आपके साल 2026 के पूरे हार को बदलकर रख देने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में साल 2026 पर होली के दिन पंचांग और ज्योतिष के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक एक करके संपूर्ण जानकारी में बीच बीच में देता हुआ चलूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, उस उलझन की, जिसकी वजह से तिथियों को लेकर मन में बड़ा ही असमंजस बना हुआ है। देखिए, हिंदू पंचांग की अगर मैं बात करूं तो होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इस बार 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम से प्रारंभ हो जाएगी और 3 मार्च की शाम को खत्म होगी, और यहीं से ही सारी परेशानी शुरू होती है। देखिए, आमतौर पर जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन हम होलिका दहन करते हैं, लेकिन साल 2026 में 3 मार्च की शाम यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा, जो कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना होता है। ग्रहण के समय किया गया होली का दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता बल्कि दोष पैदा करता है। फिर होली का दहन कब किया जाए, तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक हल ये निकलता है कि मार्च की शाम को ग्रहण है और 2 मार्च की शाम होते होते भद्रा भी लग जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि भद्रा
काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और हमारे देश हर चीज के लिए अशुभ ही माना जाता है। इसलिए हमें भद्रा खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप सभी ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन करें, या फिर 2 की रात के समय में देर रात आप होलिका दहन कर सकते हैं जब भद्रा खत्म हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना के बारे में जिसे लेकर हर कोई डरा हुआ है। और ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जा रहा है। और ये ग्रहण भारत में बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा, भारत के हिस्सों में से स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। और ये चंद्र ग्रहण एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम के समय में भारत में चंद्रमा उग जाएंगे, उस समय पर यह ग्रहण गस्त रूप से नजर आएगा। यानी कि चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या फिर छाया से ढका हुआ या उगता हुआ दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी सही टाइमिंग की। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो ये ग्रहण 3 मार्च को के बाद से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये दिन में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसका महत्व शाम से ही शुरू होगा। ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच होता है। तो जैसे ही शाम को लगभग 6:20 पर आसमान पूरब दिशा में निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। ये ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त भी हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो चुका होगा। भले ही ये ग्रहण भारत में शाम में केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखाई दे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ये ग्रहण आपके शहर में दिखाई दे रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर बड़े ही ध्यान से। ये देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 3 मार्च को सुबह ही सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये सूतक काल सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। और ये सूतक काल ग्रहण काल की समाप्ति के साथ ही, यानी कि शाम 6:47 पर ही समाप्त होगा। सूतक काल को अशुद्ध समय माना गया है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, प्रभावी होती है। तो इस दौरान हमें बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए, ताकि चंद्र ग्रहण के दौरान आप फिर से इस वीडियो को देख सकें। और इस वीडियो को हर जरूरतमंद गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े जिनके भी घर में हैं, उन्हें तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण का आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना चाहते हैं तो सेक्शन में आप सभी मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख दीजिए। इससे आपकी राशि के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि तेज, त्योहार और शुभ मुहूर्त से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा, मुहूर्त और जड़ी बूटी से जुड़ी हुई संपूर्ण वीडियोज आप सभी को हर रोज सके। तो देखिए, सबसे पहली बात, इस दौरान पूजा पाठ करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 से पहले ही आप सभी अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि निपटा लीजिए। और इसके बाद घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर लीजिएगा या फिर पर्दा डाल दीजिएगा। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना पूरी तरीके से इस दौरान वर्जित होता है। दूसरा, खाने पीने की सभी वस्तुओं में सूतक काल पहले ही, यानी कि सुबह 6 बजे के आसपास ही आप सभी, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया, इनमें आप तुलसी दल डाल दीजिए या फिर कुसा डाल दीजिए। देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मर्तुरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा,
इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीजें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू इत्यादि का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करें। सिलाई या कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन में भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें या फिर कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वे पूरे तरीके से अपने आप को कमरे में बंद कर लें ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। और कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान पूरा परिवार ही घर के हर एक सदस्य को घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस दौरान एक्सीडेंट होने के जो चांसेस हैं वो भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और महिलाओं को तो इस दौरान ना तो झुकना चाहिए और ना ही काट पीट कर कोई भी काम करना चाहिए। इस दौरान हो सके तो अपने पेट पर लाल गेरू का लेप लगा ले या फिर लाल चंदन का भी आप लेप लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर किसी को परेशान करके रखा हुआ है, यानी कि रंगों वाली होली यानी कि धुलंडी कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह ही रंगों वाली होली खेलते हैं। तो इस हिसाब से तो हमने अगर होलिका 2 मार्च की रात को किया है तो 3 मार्च की सुबह हमें रंगों की होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ ज्योतिष आड़े आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ग्रहण का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े हिस्सों में और विद्वान और काशी के जो भी पंचांग और जो भी ज्योतिष हैं उनके अनुसार रंगों व होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा, पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नव वर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरीके से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसीलिए 4 मार्च को आप सभी जी भरकर रंगों वाली होली खेल सकते हैं। होली में मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मना सकते हैं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां पर दिखाई देगा। तो देखिए, भारत में कोलकाता, ईटानगर, आइजोल, गुवाहाटी, असम, मणिपुर में ये नजारा बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जा सकेगा। और इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और देहरादून में शाम के समय में उदय होने के साथ ही ये आंशिक रूप से देखा जा सकेगा। और ज्योतिष की दृष्टि से ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में लगेगा। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की सिंह राशि है उन्हें इस दिन थोड़ा ज्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट इत्यादि लग सकती है, तो थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतने की सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहे या फिर ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और इतना भी ना हो पाए तो ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना से भी ज्यादा फल प्रदान करता है। तो इस ग्रहण काल को आप सभी आपदा नहीं बल्कि अवसर माने और हो सके पुण्य कमाएं और अपनी राशि पर इसका अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएं। अब सबसे जरूरी बात कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हम क्या करें। देखिए, जैसे ही ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा तुरंत ही आपको जाकर स्नान करना है और नहाने के पानी में गंगा जल जरूर ही डाल लें, ताकि अगर इस चंद्र ग्रहण का थोड़ा भी बुरा प्रभाव आपके घर में प्रवेश किया है या आपके ऊपर आया है तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और मंदिर के कपाट खोलकर सभी देवी देवताओं को भी स्नान करवा दें। और अगर आपने 2 मार्च की रात को होलिका दहन कर लिया है तो इस दिन आप होलिका दहन वाली जगह पर जाएं और वहां से थोड़ी सी राख ले आए। या फिर अगर आप 3 मार्च को ग्रहण समाप्ति के बाद होलिका दहन कर रहे हैं तो फिर आप पूजा पाठ जो है होलिका दहन की तैयारियों में जुट सकते हैं। ध्यान रहे कि इस दिन हमें सफेद वस्तुओं का दान जरूर ही करना है, ताकि अगर चंद्र ग्रहण का कोई भी बुरा प्रभाव पड़ा है तो वो दोष हमारे पुण्य में बदल जाएगा। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान हमारी सीधी कुंडली पर चंद्र दोष को समाप्त करता है। और क्योंकि ये होली का समय है
तो आप सभी किसी गरीब व्यक्ति को या सफाई कर्मचारी या किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा तो आप सभी ग्रहण काल समाप्त होने के बाद ही होली का दहन करें, या फिर 2 की रात के समय में देर रात आप होली का दहन कर सकते हैं जब भद्रा खत्म हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना के बारे में जिसे लेकर हर कोई डरा हुआ है। और ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिसे कि ब्लड मून भी कहा जा रहा है। और ये ग्रहण भारत में बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा, भारत के हिस्सों में से स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। और ये चंद्र ग्रहण एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम के समय में भारत में चंद्रमा उग जाएंगे, उस समय पर यह ग्रहण गस्त रूप से नजर आएगा, यानी कि चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या फिर छाया से ढका हुआ या उगता हुआ दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इसकी सही टाइमिंग की। तो देखिए भारतीय समय के अनुसार बात करें तो ये ग्रहण 3 मार्च को के बाद से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये दिन में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है इसलिए इसका महत्व शाम से ही शुरू होगा। ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच होता है। तो जैसे ही शाम को लगभग 6:20 पर आसमान पूरब दिशा में निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। ये ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त भी हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो चुका होगा। भले ही ये ग्रहण भारत में शाम में केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखाई दे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ये ग्रहण आपके शहर में दिखाई दे रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी पर बड़े ही ध्यान से। ये देखिए जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक काल पूरे 12 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में 3 मार्च को सुबह ही सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये सूतक काल सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। और ये सूतक काल ग्रहण काल की समाप्ति के साथ ही यानी कि शाम 6:47 पर ही समाप्त होगा। सूतक काल को अशुद्ध समय माना गया है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, प्रभावी होती है। तो इस दौरान हमें बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और इस वीडियो को सेव भी कर लीजिए ताकि चंद्र ग्रहण के दौरान आप फिर से इस वीडियो को देख सकें। और इस वीडियो को हर जरूरतमंद गर्भवती महिला, बच्चे, बूढ़े जिनके भी घर में हैं उन्हें तो इस वीडियो को जरूर ही शेयर कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण का आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना चाहते हैं तो सेक्शन में आप सभी मुझे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख दीजिए। इससे आपकी राशि के अनुकूल जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल धर्म साधना टीवी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि तेज, त्योहार और शुभ मुहूर्त से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां, पूजा, मुहूर्त और जड़ी बूटी से जुड़ी हुई संपूर्ण वीडियोज आप सभी को हर रोज सके। तो देखिए सबसे पहली बात, इस दौरान पूजा पाठ करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 से पहले ही आप सभी अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि निपटा लीजिए और इसके बाद घर के मंदिर के जो कपाट हैं उन्हें बंद कर लीजिए।